Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your commercial geography teacher, Professor Naveed Ali. Let's start our first lecture of chapter number 12, Soil. Soil of Pakistan. पाकिस्तान की मट्टी, इसके हवाले से जो है आज हम लोग इसका जनरल व्यू लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि भाई मट्टी के बनने पर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहली जो चीज आती है वो है मट्टी, कि मट्टी बजाते खुद क्या चीज है। सॉइल के मुतालिक जो हम लोग डेफिनेशन प्रेजेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू कि सॉइल इज दैट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटीरियल ऑफ अपर सॉफ्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स कैन ग्रो इजीली। ठीक है, कि मट्टी जो है ये एक ऐसा नामियाती और गैर नामियाती अज्जा का मुरक्कब होता है कि जो जमीन की ऊपर वाली जो सॉफ्ट लेयर है, ठीक है, उस पर मुश्तमिल होता है, और दूसरे नंबर पर जिसके अंदर पौधे जो हैं वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, उसको हम लोग मट्टी का नाम देते हैं। इनके जमीन की जो लेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू देखा जाए कि ये अगर अर्थ सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर जो सॉफ्ट लेयर मट्टी की पड़ी हुई जिसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है, इसके अंदर प्लांट्स जो है वो इजीली ग्रो कर सकते हैं, तो उसको हम लोग मट्टी का नाम दे देते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं, एक तो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, और ये दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर जो वो और भी मुख्तलिफ चीजें जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, उसमें सॉल्ट आ जाता है, मिनरल्स आ जाती हैं, एयर और वाटर भी आ जाता है। ठीक है, इनके अपर सॉफ्ट लेयर ऑफ अर्थ विच मेंट बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड इन विच प्लांट्स कैन ग्रो इजीली। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वन चीज आ जाती है कि जो अर्थ क्रस्ट है ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग सॉइल एलिमेंट्स का भी नाम देते हैं। जो इसके अंदर जो मटेरियल आते हैं उसको हम लोग सॉइल एलिमेंट्स, इसके अनासर, मट्टी के अनासर जो है उनका नाम देते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है कि अर्थ क्रस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल एलिमेंट्स लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिनरल, सॉल्ट, एयर एंड वाटर। कि जो अर्थ क्रस्ट है ये डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन है। अब वो कौन से अनासर हैं जिनका कॉम्बिनेशन है, उसमें आपके पास नामियाती, गैर नामियाती मादे जो है, उसके अलावा मादनियात, नमक, और फिर उसके बाद आ जाता है हवा आ जाती है और पानी आ जाता है। इनका कॉम्बिनेशन है जो सॉइल है। इसके बाद सॉइल को जो है बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक मट्टी होती है रेजिडुअल सॉइल और दूसरी है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, के मुकामी मट्टी और बदेशी या मुंतकिल शुदा मट्टी। ठीक है, अब मुकामी मट्टी कौन सी होती है कि जैसे कोई माउंटेन है, ये माउंटेनस कोई रेंज है, यहां पर डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो है ये पहाड़ जो है वो किसी ना किसी तरह से टूटता है और मट्टी में कन्वर्ट हो जाता है कुछ ना कुछ हिस्सा। ठीक है, इसका हिस्सा जो है वो कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो जाता है मट्टी में, और ये मट्टी में कन्वर्ट होने के बाद अगर इसी सरफेस के पास ही जो है, इसी एरिया के पास ही पड़ा रहता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि जी ये रेजिडुअल सॉइल है। यानी कि जितनी भी माउंटेनस रेंजेस में जितनी भी मट्टी पड़ी हुई है, जो भी पहाड़ी इलाकों के आसपास मट्टी उसकी पड़ी हुई है, उसको हम लोग रेजिडुअल सॉइल कहेंगे कि ये वहां की मुकामी मट्टी है। लेकिन यही मट्टी अगर रिवर फ्लो के साथ, बारिशों के साथ, हवा के साथ उड़ के किसी दूसरी जगह पे चली जाए, यानी कि किसी प्लेन एरिया में आके जमा हो गई है, यहां पर उसने जो है वो एक बाकायदा अपने आप को स्टोर कर लिया है, तो इस मट्टी को हम लोग कहेंगे ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ठीक है, ये मट्टी कौन सी होगी, ट्रांसपोर्टेड, कि जो किसी रिवर वाटर के साथ या बारिश के पानी के साथ या सैलाब के साथ या हवा के साथ जो है मूव करके एक जगह से दूसरी जगह या ग्लेशियर्स के साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह चली गई है, तो उसको हम लोग कहेंगे ये मुंतकिल शुदा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब प्लेन है, ठीक है, और जो अपर एंड लोअर इंडस प्लेन है, यानी कि इंडस वैली के जितने भी प्लेन्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसपोर्टेड सॉइल से बने हुए हैं। ठीक है,
लेकिन ये मट्टी ट्रांसपोर्टेड सॉइल की जो मट्टी है वो खुद बजाते खुद कहाँ पे बनी, वो माउंटेनियस रेंजेस जो है यानी कि नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स जो है वहां पर वजूद में आई। और जो मट्टी वहां पे पड़ी हुई है वो रेजिडुअल, और जो प्लेन एरियाज में आ चुकी हुई है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। इसके बाद मट्टी को जो है वो मुख्तलिफ नाम जो है दिए जाते हैं, जो हम लोग लोकल नेम देते हैं इसको मुख्तलिफ जगहों पर, कि जिसमें सबसे पहली चीज आ जाती है बांगड़ सॉइल। बांगड़ सॉइल जो है ये आ जाती है कि फॉर अवे फ्रॉम रिवर बैंक, यानी कि दरिया कोई फ्लो कर रहा है, ये रिवर है, ठीक है। अब इसके किनारों से जो मट्टी काफी दूर के एरिया में पड़ी हुई है, यानी कि यहां पे पड़ी हुई है, उसको हम लोग बांगड़ सॉइल का नाम देते हैं। या समटाइम हम लोग कहते हैं अ सॉइल बिटवीन टू रिवर, यानी कि ये टू रिवर्स और इसके दरमियान के एरिया को हम लोग कहते हैं ये द्वाब है, ठीक है। अ लैंड बिटवीन टू रिवर इज नोन एज द्वाब। अब इन द्वाबा के एरिया में जो मट्टी इस द्वाब के बिल्कुल सेंटर में पड़ी हुई है, कि जो इन दोनों दरियाओं के काफी डिस्टेंस पर चली जाती है, ठीक है, उस मट्टी को हम लोग बांगड़ सॉइल का नाम देते हैं, द्वाबा सॉइल का नाम देते हैं, या इंसेप्टिसोल कहते हैं इसको, साइंटिफिकली इसको इंसेप्टिसोल कहते हैं। ये मट्टी इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा होता है, ठीक है। इसके बाद खादड़ सॉइल आ जाती है। अब खादड़ सॉइल जो है इसको फ्लड सॉइल भी कहा जाता है, और ये नियर टू रिवर बैंक्स पाई जाती है, कि दरियाओं के किनारों के पास, यानी कि अब जो मट्टी यहां पे हमें मिलेगी इस जगह पर, ये सारी की सारी मट्टी हमारे पास कौन सी है, ये खादड़ सॉइल आ जाती है, जिसको एंटी सोल का नाम दिया जाता है। फिर आ जाती है रिगर्ड सॉइल। रिगर्ड सॉइल को हम लोग डेल्टिक सॉइल भी कहते हैं, या रिवर इंडस डेल्टा की सॉइल को भी हम लोग रिगर्ड सॉइल कहते हैं। ये ग्रे कलर की होती है, सैंडी सॉइल होती है, जो कि तकरीबन जहां पे ये रिवर खत्म हो रहा होता है, यानी कि माउथ ऑफ रिवर जो है, जहां पर दरिया अपना पानी समंदर के अंदर फेंक रहा होता है, उस जगह पर जो हमें मट्टी मिलती है उसको हम लोग रिगर्ड सॉइल कहते हैं। फिर आ जाते हैं लोइस सॉइल। लोइस जो है ये बेसिकली ये विंड से वजूद में आने वाले प्लेन एरियाज के अंदर जो मट्टी पड़ी होती है उसको हम लोग लोइस का नाम देते हैं। यानी कि कोई हवा चली और उस हवा ने जितनी भी मट्टी को उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसपोर्ट कर दिया है, ठीक है, उस प्लेन को या उस सॉइल को जो है हम लोग लोइस सॉइल का नाम देंगे, कि सॉइल मेड बाय विंड। विंड आपको पता है कि मूविंग एयर इज नोन एज विंड, कि जो हवा चल रही होती है उसको हम लोग विंड का नाम दे देते हैं, और जो स्टिल होती है उसको एयर ही बस कहते हैं। इसके बाद डस्टी सॉइल आ जाती है, ये भी टर्म मोस्टली यूज की जाती है पाकिस्तान के प्लेट्यूज जो है उनके लिए स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जो पंजाब प्रोविंस में आ जाता है पोटवार प्लेट्यू और बलोचिस्तान प्लेट्यू जो है, इनके अंदर जो सॉइल है वो मोस्टली डस्टी टाइप की है, सैंडी सॉइल है और काफी ज्यादा डस्ट वगैरह। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जो बलोचिस्तान प्लेट्यू है वहां पर सॉइल जो है वो थोड़ी सी मोटी है, पथरीली है, ठीक है, थोड़ी सी मोटी है, हैवी है, इसलिए वो डस्ट की फॉर्म में जो है हवा में कम उड़ती है। लेकिन जो पोटवार प्लेट्यू की सॉइल है ये काफी सॉफ्ट है, सॉफ्ट होने की वजह से जब तेज आंधी वगैरह तूफान वगैरह आते हैं तो ये डस्ट की फॉर्म में जो है उड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पोटवार प्लेट्यू की सॉइल को हम लोग डस्टी सॉइल का नाम दे देते हैं। इसके बाद सॉइल के मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद सॉइल के कलर्स आ जाते हैं, कि सॉइल को जो है हम लोग डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं, कि मुख्तलिफ एरियाज में जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है आप लोगों को मट्टी के डिफरेंट जो है वो कलर्स वगैरह नजर आते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट कलर्स हैं उनके मैंने यहाँ पर नाम यहाँ पर लिखे हैं, उसके साथ उसका रीजन भी लिख दी है कि क्यों वहां पर इस कलर की मट्टी जो है पाई जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल जिन एरियाज में आप लोग थोड़ी सी रेडिश फॉर्म में या रेड कलर की सॉइल को देखते हैं, वहां पर मोस्टली जो आयरन के कंटेंट्स होते हैं उनकी वजह से मट्टी का रंग जो है वो सुर्ख हुआ होता है, क्योंकि जमीन के अंदर जो है वो सॉल्ट की मिकदार है, सॉल्ट की वजह से वो रस्टेड हो जाते हैं, रस्टेड होने की वजह से उस मट्टी का रंग जो है वो थोड़ा सा ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको रेड सॉइल का नाम दिया जाता है, इनके जंग वाली जो मट्टी है उसकी वजह से। उसके बाद
व्हाइट सॉइल आ जाती है। अब जिन एरियाज में जो लाइमस्टोन है, जो चूने का पत्थर है, उस एरिया में अगर चूने की मिकदार ज्यादा है तो वहां पर जो मिट्टी का कलर हमें ज्यादातर मिलता है वो व्हाइट कलर का होता है। फिर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहां पर मिट्टी का कलर जो है वो हमें ब्लैक या ग्रेश फॉर्म में मिलता है। अब इन एरियाज में देखा जाए तो ये वो वाले एरियाज होते हैं कि जो किसी जगह पर यानी कि कोई तालाब वगैरह मौजूद हो, ठीक है, या जहां पर जो है वो कोई गहरी जगह थी जहां पर पानी जो है वो आकर इकट्ठा होता रहता है। तो आपको पता है जहां पर पानी आगे इकट्ठा हो जाता है, कोई जोहड़ वगैरह बन जाता है, कोई तालाब वगैरह बन जाता है, तो उस पानी के अंदर बहुत से ये बैक्टीरियाज वगैरह पैदा हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत से जानवर आके वहां पर बसेरा कर लेते हैं, जिसकी वजह से, और बहुत से पौधे भी उगाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया है या कोई भी एनिमल्स हैं, ये वहां पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वहीं पे डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद ये डीकंपोज होने के बाद उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से उस मिट्टी का रंग जो है वो ब्लैक कलर में या ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एरियाज में हमें ब्लैक कलर की सॉइल इसलिए भी मिलती है क्योंकि वो लावा सॉइल होती है जो कि ठंडी होने के बाद सॉइल में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ठीक है, इसलिए भी, और जिस मिट्टी में पोटाश की मिकदार भी ज्यादा हो, ऐश वगैरह ज्यादा हो, कोई राख वगैरह मिली हुई हो, तो तब भी मिट्टी का रंग जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद येलो सॉइल मिल जाती है कि जो हॉट एरियाज में, एरिडी सॉइल भी इसको कहते हैं, कि ड्यू टू हीट और हॉट डेजर्ट एरिया सॉइल जो है उसको हम लोग ये इसका नाम दे देते हैं येलो सॉइल का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है डार्क ब्राउन सॉइल, जिसके मतलब अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि खादर सॉइल जो है, जो नियर टू रिवर बैंक्स मिलती है या फ्लड प्लेन में मिलती है। एक्टिव फ्लड प्लेन जो होते हैं, यानी कि जहां पर दरिया तो मूव कर रहे, फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहूं कि भाई ये रिवर है, ये इसके अंदर साल में एक दफा जो है वो, आप लोगों ने भी देखा है पाकिस्तान में सारे रिवर्स जो है वो साल में एक दफा जो है अपने किनारों तक फिल हो जाते हैं, कि जब समर सीजन आता है स्नो जो है वो मेल्ट हो जाती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, उसके साथ साथ जो है हमें मॉनसून ये रेनफॉल की वजह से पानी जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये किनारों तक, लेकिन जब किनारों तक नहीं बढ़ते तो ये मेयांडरिंग की फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में जो है वो रिवर फ्लो करता रहता है जिग जैग सा बना के, जिसको मेयांडरिंग कहते हैं। मेयांडरिंग बेसिकली टर्किश लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है ट्विस्ट करना, यानी कि घूम के डांस करते रहना। ठीक है, तो बहरहाल ये रिवर जो है वो इस तरह से जिग जैग, ये स्नेक की तरह जो है, जैसे वो रास्ता अपना बनाता है, अपने पीछे निशानात छोड़ता जाता है, इस तरह से दरिया बहता है। अब दरिया का ये इस किनारे से इस किनारे तक का जितना भी एरिया है ये एक्टिव फ्लड प्लेन कहलाता है। और इसके अलावा अगर ये दरिया का पानी अपने किनारों से निकल के जहां तक बह सकता है, जहां तक अपने पानी को ले जा सकता है, जहां तक अपनी मिट्टी को बिछा सकता है, उस सारे के सारे एरिया को हम लोग एक्टिव फ्लड प्लेन कहते हैं। और यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो खादर सॉइल होती है, यहां उसको डार्क ब्राउन सॉइल का नाम दिया जाता है, यहाँ एक्टिव फ्लड प्लेन कहा जाता है उसको। इसके बाद लाइट ब्राउन सॉइल आ जाती है, जिसको बांगड़ सॉइल का भी नाम दिया जाता है, जो मैंने अभी बात की कि भाई दुआबा की सॉइल होती है, जो दो दरियाओं के दरमियान में बिल्कुल सेंटर में करके जाके जो एरिया आता है जहां पर लाइट ब्राउन कलर की सॉइल होती है, इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, डिस्टेंस पर होती है किनारों से, और वहां पर जो है वो किसी जमाने में, प्री हिस्ट्री में जो है, लाखों साल पहले जो है वहां पर कभी दरिया ने जो है वो कभी गुजरगाह बनाई हुई थी, इस वजह से जो है उसको ओल्ड फ्लड प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, कि जो थोड़ा सा हाइटेड एरियाज में होता है, वहां पर अगर फ्लड आ भी जाए तो उस एरिया तक जो है वो अपनी मिट्टी नहीं बिछा पाता। ठीक है, ये हाइटेड एरियाज होते हैं, तो इसको हम लोग ओल्ड फ्लड प्लेन भी कहते हैं, दुआबा की मिट्टी भी कहते हैं, और बांगड़ सॉइल भी कहते हैं। इसके अलावा जब आप लोग बुक के ऊपर से रीडिंग वगैरह करते हैं तो सॉइल के मुतालिक जो है, जब हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये सॉइल किस किस टाइप की पाई जाती है, उसके जो सॉइल के रीजन्स हैं उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स जो है वो आप लोगों की इस तरह की, जैसे मोलिसोल है, इंसेप्टिसोल है, एरिडीसोल है, इस तरह की टर्म्स वगैरह पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए कि जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा उसका क्लियर होता जाए कि ये क्या क्या चीजें हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स लिख दी हैं जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले आ जाती है मोलिसोल आ जाती है, कि जिसमें सॉइल विद अ रिच ह्यूमस कंटेंट्स, इनके जिस मिट्टी के अंदर डीकंपोज बॉडीज की मिकदार ज्यादा होती है,
ह्यूमस की मिकदार ज़्यादा होती है, नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर है उसकी मिकदार ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग मॉलिसोल का नाम दे देते हैं। फिर इंसेप्टिसोल आ जाती है, सॉइल ऑफ ड्राई एरियाज लाइक बांगड़ दुआबा सॉइल। ठीक है, कि जो बांगड़ सॉइल है, दुआबा सॉइल है, या डिस्टेंस पर होती है सॉइल रिवर से, उसको हम लोग इंसेप्टिसोल का नाम दे देते हैं। फिर एरिडिसोल आ जाती है, सॉइल ऑफ ड्राई एरिया लाइक डेजर्ट, कि जो डेजर्ट एरिया की सॉइल येलोइश फॉर्म में आपको मिलती है उसको हम लोग कहेंगे। और एंटीसोल जो है ये यंग रिच इन मिनरल्स और खादड़ सॉइल, यानी कि जो एक्टिव फ्लड प्लेन की सॉइल है, जो नियर टू रिवर्स पाई जाती है, उसके रिवर बैंक्स के नजदीक पाई जाती है, उसको हम लोग यंग सॉइल का नाम देते हैं, क्योंकि ये अभी ताजा ताजा बन के दरियाओं के साथ बह के प्लेन एरियाज तक पहुंची होती है। फिर इसके बाद आ जाती है एल्फी सॉइल आ जाती है। एल्फी सॉइल जो है ये यंग एसिडिक सॉइल है। फिर उसके बाद लिथो सॉइल है, कंग्लोमीरेट सॉइल ऑन स्लोप्स ऑफ माउंटेन। कंग्लोमीरेट बेसिकली कहते हैं इस तरह की जो मिट्टी में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि भाई हम लोग घरों के अंदर जब कोई अनाज वगैरह लेके आते हैं तो उसके अंदर इस तरह से खंगरीले टाइप के पत्थर निकल आते हैं, छोटे छोटे से रोड जिनको हम लोग कहते हैं, ये इस तरह के होते हैं खंगरीले से, इनको हम लोग कंग्लोमीरेट का नाम दे देते हैं। तो ये जो पहाड़ों की वो जो स्लोप्स हैं, स्टीप स्लोप्स हैं, उनके साथ साथ जो हमें पत्थर मिलते हैं उसको हम लोग लिथोसोल का नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद रेगोसोल है, प्लेन एरिया सॉइल, कि जो मोस्टली हमें जिसमें फ्लड प्लेन वाली भी आ जाती है, खादड़ है, बांगड़ है, हर किस्म की, चाहे वो ये रिगर्ड सॉइल है उसको भी हम लोग शामिल कर देते हैं। जितनी भी सॉइल्स हैं, चाहे वो कोस्टल एरिया की सॉइल है, सारी मिट्टी को हम लोग रेगो सॉइल का नाम देते हैं। फिर उसके बाद वर्टिसोल है, जिसमें हाई टेम्परेचर एरिया सॉइल आ जाती है, कि जिन एरियाज में काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है उन एरिया की मिट्टी को जो है हम लोग वर्टिसोल का नाम देते हैं। इसके बाद सॉइल के फॉर्मेशन पर जो फैक्टर्स, जो अनासर असरअंदाज होते हैं, उनको पढ़ने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद आ जाते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी के बनने पर कौन कौन से अनासर, कौन कौन से अवामिल जो है वो असरअंदाज होते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत से अवामिल हैं, लेकिन उनमें से ये कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने यहां पर लिखे हैं, इनको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले है कि सॉइल डिपेंड करती है बनने पर उसके पेरेंट मटेरियल पर, कि जिस जगह पर मिट्टी बन रही है वो मिट्टी के बनने के लिए जो रॉक्स मौजूद हैं, जाहिर बात है ये पहले आपको पता है कि हार्ड फॉर्म में अर्थ का पूरे क्रस्ट जो है ये सारे का सारा हार्ड फॉर्म में था। उसके बाद डिफरेंट रिएक्शंस की वजह से जो है ये सॉइल में कन्वर्ट हुआ। अब ये पत्थर जो है, ये सॉइल जो है, ये सबसे पहले हार्ड फॉर्म में बड़े बड़े रॉक्स में मौजूद होती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि भाई वो सॉफ्ट रॉक्स थी या हार्ड रॉक्स हैं। जितनी सॉफ्ट रॉक्स होंगी वो सॉइल में जल्दी कन्वर्ट होती जाएंगी, और जितनी हार्ड रॉक्स होंगी उसके बनने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। यानी कि मिट्टी के बनने में सबसे पहले उसका पेरेंट मटेरियल डिपेंड करता है, उसकी जो बनावट के लिए जो बुनियादी मादा है वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई मिट्टी कितनी तेजी से बन रही है और कितनी जल्दी बन रही है। फिर उसके बाद रिलीफ आ जाता है, लैंडफॉर्म्स आ जाते हैं, जमीन की शेप आ जाती है, इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, कि जमीन के ऊपर जहां पर स्लोप स्टीप्स हैं वहां पर मिट्टी तेजी से बनती है, जहां पर जेंटल स्लोप्स हैं वहां पर कम तेजी से बनती है। ठीक है, स्टीप स्लोप्स पर जब कोई रिएक्शंस वगैरह होते हैं, विंड का होता है या ये टेम्परेचर का होता है, या रेनफॉल की वजह से, वाटर की वजह से, स्नो की वजह से, ये आइस क्रिस्टल्स की वजह से, तो वो मिट्टी जो है वो स्टीप स्लोप्स के ऊपर ज्यादा तेज से बनती है। स्टीप स्लोप्स का आपको पता है ना, ये जो तेज ढलान होती है, यानी कि ये पहाड़ है तो ये स्टीप है, अगर इसी पहाड़ की स्लोप को मैं अगर इस माउंटेन को इस तरह से बना दूं, इस तरह से ड्रॉ कर दूं, तो ये जेंटल स्लोप्स आ जाती है। अब स्टीप स्लोप्स के ऊपर मिट्टी जो है वो बड़ी तेजी से बनती है, लेकिन जेंटल स्लोप्स के ऊपर आहिस्ता से बनती है। इसके बाद आ जाते हैं क्लाइमेटिक एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब क्लाइमेटिक एलिमेंट्स में जो है आपका टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी है, और फिर एयर प्रेशर आ जाता है। ये सारी चीजें मिलकर जो है वो सॉइल को के बनने में हेल्पफुल होती हैं। अब जब एयर के अंदर से जब रेनफॉल जब जमीन की तरफ आती है, और वो जब जमीन की तरफ आ रही होती है, तो एयर के अंदर से नाइट्रोजन को और डिफरेंट गैसेस को अपने अंदर मिक्स कर लेती है। जब ये मिक्स करती है तो जाहिर बात एक केमिकल बन चुका होता है, और यही केमिकल जब किसी पत्थर के ऊपर पड़ता है तो केमिकल रिएक्शन की वजह से उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसी तरह से जब कोई विंड ब्लो करके आती है तो क्या होता है कि वो विंड जो है वो अपने साथ बहुत से
ये डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर मौजूद रखती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल किसी पहाड़ के साथ या किसी पत्थर के साथ टकराते हैं तो उसको रब करना शुरू कर देते हैं, लाइक दैट कि जैसे रेगमा जो है वो किसी चीज को प्लेन कर देता है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम लोग टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर भी इसके अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है कि टेम्परेचर की वजह से चीजें फैलती और सुकड़ती हैं, ठीक है। इनके फैलाव और सुखड़ाव के दौरान में क्या होता है कि इनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं कि जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स, इनको सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किया जाता है। अब पौधे मट्टी के बनने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से कि अगर किसी पहाड़ी इलाके में या किसी भी पथरीले इलाके में कहीं पर अगर कोई पौधा उग गया है तो वो क्या करता है कि अपनी जड़ों के जरिए जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। जब वो जगह बनाने की कोशिश करता है तो वो हार्ड रॉक्स जो है वो क्रैक्स में, उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स के बाद जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। कि जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं कि हम लोग मोस्टली जहां पर घर बनाते हैं तो उनकी दीवारों के पास जो है कोई दरख्त नहीं लगाते, कोई प्लांट नहीं लगाते। उन प्लांट्स को वहां पर ना लगाने की क्या रीजन होती है? क्योंकि रूट्स जो है वो अपना रास्ता बनाने के लिए जो है वो उनके बुनियादों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसको वो क्या कहते हैं सॉफ्ट करने के बाद जो है वो पूरी की पूरी दीवार को या पूरे के पूरे घर को जो है वो गिरा सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो डेंजर जोन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और वो एरिया जो है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसी तरह से अगर एनिमल्स की बात की जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो जो एनिमल्स हैं आपको पता है बहुत से इंसेक्ट्स हैं, बहुत से जानवर हैं कि जो जमीन के अंदर जो है बिल बना के रहते हैं। वो जमीन के अंदर होल बना लेते हैं, जमीन को अंदर से खोखला कर देते हैं, जिसमें से मैं स्पेशली एग्जांपल दूंगा इसकी रैबिट्स की, ठीक है, या माउस की। ये क्या कहते हैं कि भाई जमीन के अंदर उसके खोदने के बाद जो है अंदर सुराख बना लेते हैं, सुराख बनाने के बाद जो है उसके अंदर रहना शुरू हो जाते हैं, कि जिसकी वजह से ये हार्ड रॉक्स को भी सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो हार्ड रॉक्स है वो मट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है वाटर, जिसकी अभी बात हुई कि भाई रेनफॉल में कि ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो हार्ड रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। फिर प्रेजेंस ऑफ मैन एंड यूज ऑफ लैंड, ठीक है। इंसान जो है एक बहुत बड़ा एजेंट है इसके मट्टी के बनने में, बहुत बड़े ये पॉइंट आ जाता है कि जिसकी वजह से बड़ी बड़ी रॉक्स जो हैं, बड़े बड़े हार्ड रॉक्स जो हैं वो मट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं। कि यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंसान नई कॉलोनीज बनाने के लिए हार्ड रॉक्स को तोड़ता है, उसको प्लेन करता है और अपने घर बनाता है, ठीक है। इसी तरह से वो अपने रास्ता बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें बनाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इन चीजों को जो है वो क्लियर कर देता है, उसको भी प्लेन एरियाज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इंसान जो है इसी तरह से मिनरल्स को निकालने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को खोद रहा है। ये सारी चीजें जो है वो कन्वर्ट कर देती हैं किस चीज में, इसको हार्ड रॉक्स को सॉइल में। यानी कि इंसान जो है वो भी एक बहुत बड़ा एजेंट है इसके बनने में, सॉइल के बनने में। उसके बाद टाइम स्पैन आ जाता है कि वक्त का जो दौरानिया है ये भी मट्टी के बनने में हेल्पफुल होता है, कि जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को जो एग्जांपल देता हूं, ये मैं हार्ड रॉक्स की तरफ तो नहीं लेके जा रहा, लेकिन मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से एक एग्जांपल दे देता हूं कि आप लोग अगर ऐसी कोई हिस्टोरिकल प्लेस है जहां पर जो है वो मेंटेनेंस उसकी नहीं की जा रही, उसको मेंटेन नहीं रखा गया हुआ, आप लोग अगर उन एरियाज में जाए ना तो वहां पर आप लोगों को जो ब्रिक्स वगैरह लगी हुई मिलेंगी, तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि वो ब्रिक्स जो है वो उसके साथ साथ हाथ लगा के देखेंगे तो आपको सॉफ्ट सॉइल सी मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल नरम सी मट्टी सी मिलेगी। अब वो नरम मट्टी जो है वो कहां से आ गई, उसके ऊपर डिफरेंट ये क्लाइमेटिकल एलिमेंट्स ने या मुख्तलिफ एनिमल्स ने, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने जो है वो अफेक्ट किया, जिसकी वजह से जो है वो मट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए किसी भी रॉक का किसी जगह पे पड़े रहना, वो भी जो है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बेटा कुछ फैक्टर्स थे कि जो इसके सॉइल की फॉर्मेशन में असरअंदाज होते हैं, इसमें हेल्पफुल होते हैं। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।